मौका हनुमान जयंती का है, ऐसे में बिहार भी अलर्ट पर है। दरअसल रामनवमी पर बिहार के कई जिलों में हिंसा हुई थी। 3-4 दिन बाद सीएम नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो दंगा कांड पर नया फसाना सुना दिया। जबकि टाइम्स नाउ नवभारत के दंगे वाली इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट में लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दंगे के पीड़ित परिवार तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो दंगे का शिकार हुए उन्हें ही आरोपी बनाया गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई बिहार दंगा कांड में टोपी ट्रांसफर का सियासी खेल चल रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कानून का उल्लंघन करेगा वो तो पाएगा ही सजा। जो यूपी में हो रहा है यहाँ भी उस तरह का मतलब शासन उस तरह का होना चाहिए, बहुत जरूरी है यहाँ पे भी। जिनके आग से घर जल रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, उन्हीं पे कार्रवाई। यही तो है नीतीश कुमार का चेहरा। ये व्यापार हो रहा है। मुख्यमंत्री से जवाब मांगने पर हमको मार्शल आउट किया है। दंगा, आगजनी, पथराव, बमबाजी और इसकी चपेट में आकर जान गंवाने वाले बेगुनाह। पिछले 5 दिनों में बिहार के कई शहरों ने हिंसा का तांडव देखा, जिससे लोगों को रोम वाली कहावत याद आई। कहावत यही कि रोम जलता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा। ये कहावत इसलिए याद आई क्योंकि तांडव की तस्वीरों के बीच सूबे के सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आई। उनका ध्यान तब टूटा जब दंगों के शिकार परिवार की जुबान पर यूपी के योगी मॉडल की मांग उतर आई। लोग कहते सुनाई दिए कि योगी मॉडल के बिना यहाँ कानून व्यवस्था नहीं सुधरने वाली। यूपी में हो रहा है यहाँ भी उस तरह का मतलब शासन उस तरह का होना चाहिए, बहुत जरूरी है यहाँ पे भी। यहाँ पर भी योगी की तरह बुलडोजर चलाया जाए। जो दंगैया है, जो गलत काम करेगा उसको घर पे एकदम बुलडोजर चला देना है। व्यवस्था सही लाने के लिए आपको एकदम जरूरी है ये सब चीज। जो दोषी है उसको सजा मिलना ही चाहिए। जो दंगा कर रहा है उसको घर पर बुलडोजर, एक बार बुलडोजर चल जाएगा फिर वैसे करबे नहीं करेगा दंगा। सब योगी का फॉर्मूला बिहार में भी होना चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता जिन जिन जगहों पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचे, वहां यही गुहार लगती सुनाई पड़ी। रामनवमी के जुलूस पर पथराव से लेकर हिंसा की सुलगती तस्वीरों पर जनता की तीखी प्रतिक्रिया ने सुशासन बाबू की बेचैनी ऐसी बढ़ाई कि वो इसके लिए इशारों में उंगली उठाने लगे। मीडिया में बयान देकर तस्दीक करने वाला सवाल भी कर डाला। समझे कि नहीं कि इस दंगे के पीछे कौन है। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहां कहा के लिए हुआ। तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है। 2 लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। अपनी मुस्कुराहट की आड़ में सुशासन बाबू बिहार हिंसा कांड का ठीकरा दिल्ली से हैदराबाद तक फोड़ते दिखाई पड़े। उन्होंने इस सवाल को पूरी तरह दरकिनार किया, लेकिन वो सूबे के सीएम है। बिहार का गृह विभाग और कानून व्यवस्था खुद उनके जिम्मे है, तो फिर अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए टोपी ट्रांसफर का खेल क्यों? सवाल यही कि जब सारा खेल नीतीश बाबू पहले ही समझ गए तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा ही था तो दंगा फैलाने के आरोप में बीजेपी के कितने नेताओं की गिरफ्तारी की गई? सीसीटीवी में हिंसा को अंजाम देते दिखाई पड़ रहे लोग क्यों एक खास समुदाय के दिखाई पड़ रहे हैं? जिन पे पत्थर चल रहा है उन्हीं पे कार्रवाई। जिनके आग से घर जल रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, उन्हीं पे कार्रवाई। यही तो है नीतीश कुमार का चेहरा। और क्या आरोप हम लोग पे लगा रहे हैं, तो मैंने उनको ये कहता हूँ, नीतीश जी आप गृह मंत्री हैं, आपके पास डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी है, क्या वो चूड़ियां पहन रखे हैं कि वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? हिम्मत है तो कार्रवाई करके देखिए। जो लोग दोषी हैं उन पर हिम्मत नहीं हो पा रही आपकी कार्रवाई करने की, उल्टे गलत लोगों पर आरोप लगाकर सजा देने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के इन सवालों के साथ सुशासन बाबू को बिहार विधानसभा में घेरा तो विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल आउट का फरमान सुना दिया। सवाल उठाने वाले बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को टांग कर सदन के बाहर निकाल दिया। मैंने केवल मुख्यमंत्री जो सदन के नेता हैं, मैंने उनसे जवाब मांगा कि आप सदन में आकर जवाब दीजिए, और मुख्यमंत्री से जवाब मांगने पर आसन एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हमको मार्शल आउट किए हैं। दुनिया देख रही है। आज सदन के अंदर जब हम लोग बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया का मामला उठाया और तुष्टीकरण की राजनीति में एक पक्षीय कार्रवाई हिंदुओं पर, उसी का लूट हुआ, उसी का पत्थर बरसा, उसी की हत्या हुई,
और उसी के परिवार को पकड़ करके FIR करके अंदर कर रहे हैं। ये विषय उठाया। नालंदा, सासाराम, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, बिहार के इन 6 जिलों में रामनवमी पर हंगामा हुआ, जिसमें नालंदा का बिहार शरीफ और सासाराम तो 4 दिनों तक हिंसा की चपेट में रहा। सासाराम से आज भी एक घर को फूंक देने की खबर आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, भले ही वो इफ्तार पार्टी में जा रहे हो, लेकिन बिहार के सासाराम या फिर नालंदा जाने की उन्हें फुर्सत नहीं है। अगर वो बिहार के सासाराम में अगर आते हैं तो वो देखते कि किस तरीके से दंगाइयों के डर से जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, वो अपने घरों को वापस नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इस बात की जांच और पड़ताल करने के लिए वहां पर कोई नहीं जा रहा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ये जरूर कर रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन अभी तक स्थिति यह है कि जिस इलाके में सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था वहां की हिंदू बस्ती लगभग खाली हो चुकी है। जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं और वो वापस नहीं आना चाहते क्योंकि दंगाई उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। सासाराम में दंगाकांड के बाद हिंदू परिवारों के पलायन की ग्राउंड रिपोर्ट एक दिन पहले ही टाइम्स नाउ नवभारत दिखा चुका है। घरों पर लटके ताले और पीड़ित परिवारों का डर खुलकर सुशासन और तुष्टीकरण का फर्क बता रहा है। ये हिंदू परिवारों के मकान है, लेकिन अभी भी दंगाइयों का खौफ इस कदर है कि लोग अपने घरों को जो छोड़कर जा चुके हैं, जो पलायन कर चुके हैं, वो वापस आने को तैयार नहीं है। तो इन घरों की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार प्रशासन, बिहार जो सरकार है वो ये कह रही है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं वो वापस घरों की ओर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के आने से पहले तक बिहार में सत्ताधारी पार्टी आरजेडी के विधायक निहालुद्दीन दंगाइयों के बचाव में कहते सुनाई दे रहे थे कि सासाराम के मुसलमान आत्मरक्षा के लिए बम बना रहे थे। अब वो भी सुशासन बाबू की टोपी ट्रांसफर वाली बोली बोल रहे हैं। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये सरकार से जैसे अलग हो रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना आदमी इसी में ये किसी तरह से चाहते हैं कि सरकार को बदनाम किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है खड़ा किया जाए और किसी कोई बहाना लगा के यहाँ परसेंट लागू करा दिया जाए, ताकि 2024 का इलेक्शन पार्लियामेंट का हो, इसमें हम क्लीन स्वीप लें। तो ये तमाम चीज़ें षड्यंत्र के तहत बीजेपी के तरफ से उन्होंने हर जगह, चाहे वो गया में हो, चाहे सासाराम में हो, चाहे बिहार शरीफ में हो या औरंगाबाद में हो, हर जगह इन्हीं लोगों का षड्यंत्र वो के द्वारा रचा गया है। लेकिन बिहार दंगा कांड में टोपी ट्रांसफर के सियासी खेल पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन सरकार को घेरा। नीतीश ने बीजेपी के साथ ओवैसी पर ठीकरा फोड़ा। बिना नाम लिए बड़ी सफाई से ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया।